कैसे आप सर लेके आ चुका हूँ रिटर्न ऑफ डेवलर का एक और नया एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड में देखा होता है यहाँ पर चैन लियो को ट्रेन करने के लिए इस जगह पर लेके आया होता है। यहाँ पर वो किसी टीम के अंदर रिक्रूट होकर डंजन के अंदर जा सकता है। इस वजह से यहाँ पर चैन और लियो इस जगह पर आए होते हैं। अब चैन यहाँ पर अपने लिए कुछ टीम मेंबर्स को ढूंढने वाला है। तो हम बिना देरी के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें यहाँ पर चैन का ID कार्ड दिखाया जाता है, जिसपे यहाँ पर चैन ने एक फेक ID कार्ड बनाया रहता है जिसमें उसका नाम रहता है एस्ट्रोन ली और वो एक यहाँ पर बीच टेमर है। और ये बंदा उसका ID कार्ड देख रहा रहता है तो वो वहाँ पर चैन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, ये तो काफ़ी रेयर क्लास है, मुझे लगा था कि ये क्लास तो ख़त्म ही हो चुकी है, बट यहाँ पर तुम तो काफ़ी ज़्यादा लोली रैंक के हो। एक बीच टेमर का यहाँ पर पावर डिपेंड करता है उसके बीच पर तुम्हारे पास तो ये छोटी सी बिल्ली है, ये यहाँ पर डंजन के अंदर क्या कर पाएगी। ये तो डंजन के अंदर जाने के बाद उसकी महक से ही डर के मारे भाग जाएगी और तुम इसे लेकर डंजन के अंदर जाने वाले हो। यहाँ पर वो लियो और यहाँ पर चैन का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा देता है। तब यहाँ पर लियो गुस्से में उसके ऊपर रोड करता है और यहाँ पर उसका डर के मारे उससे यहाँ पर जो चैन का ID कार्ड होता है वो भी छूट जाता है। और यहाँ पर लियो अपने आप को एक कैट बुलाते हुए सुनकर यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है, उसके ऊपर काफ़ी से चिल्लाने लगता है। तभी यहाँ पर वो बंदा कहता है तो अपनी इस कैट को लेकर चले जाओ टेमर, वरना यहाँ पर मैं उसे गुस्से में मार सकता हूँ। और यहाँ पर वैसे ही तो यहाँ पर अपने साथ कोई भी रिक्रूट नहीं करने वाला है, इस छोटी बिल्ली के साथ तो बिल्कुल नहीं। और जाते हुए यहाँ पर हमें लियो दिखाया जाता है, लियो यहाँ पर उस बंदे को अपनी मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है और बंदा कहता है तुम्हें यहाँ पर कोई भी टीम नहीं लेगी, मैंने तुमसे कहा ना। और यहाँ पर जो चैन रहता है वो लियो को शांत करते हुए अपने साथ ले जाता है। बट चैन यहाँ पर होप नहीं होता है, वो दूसरे बंदे के पास जाता है। बट वो जैसे ही चैन का ID कार्ड देखता है वो सीधा ही उसे रिएक्ट देता है। वो बोलता है मुझे यहाँ पर किसी वॉरियर क्लास है, तुम जैसे लोग मेरी टीम के अंदर आने के लायक ही नहीं हो। मुझे यहाँ पर किसी ऐसी क्लास है जो यहाँ पर फाइट कर सके, तुम तो एक बीस्ट टेमर हो और तुम्हारा बीस्ट भी यहाँ पर एक छोटी सी बिल्ली है। और ये सुनने के बाद लियो भी गुस्सा हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब चैन एक और टीम के पास जाता है, बट वो टीम भी उसे उसी तरह से मना कर देती है। यहाँ पर वो उसका ID कार्ड भी नहीं देखते हैं। और साथ ही अब चैन लास्ट में यहाँ पर एक मॉन्क के पास जाता है जो कि यहाँ पर शांति से लियो की सारी बातें सुनता है। बट वो शांति से ही लियो को यहाँ पर बाय बाय करते हुए बोलता है तुम्हारी हमारी टीम के अंदर जगह नहीं है, हमें थोड़े से पावरफुल लोगों की भी ज़रूरत है। और ये बोलते हुए यहाँ पर चैन दोबारा से रिजेक्ट हो जाता है और दिखाया जाता है लियो बार बार रिजेक्ट होकर बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है। और यहाँ पर इतनी सारी रिएक्शन खाने के बाद हमें यहाँ पर सीन दिखाया जाता है चैन और लियो एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर जो लियो रहता है वो यहाँ पर एकदम डिप्रेशन में चला गया होता है इतनी सारी रिएक्शन लेने के बाद। और वो सोचा गुस्सा इसके लिए होता है क्योंकि यहाँ पर सभी लोग उसे एक पेट समझ रहे होते हैं, छोटा सा पप्पी यहाँ पर एक कैट समझ रहे रहते हैं। और ये सुनकर यहाँ पर लियो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया रहता है। और चैन भी यहाँ पर सोचता है अब तो इस वर्ल्ड में यहाँ पर टेमर क्लास तो बिल्कुल ही एक लो क्लास मानी जाती है। और इसे देखने के बाद सभी लोग इसे काफ़ी ज़्यादा नीचा देखते हैं और साथ ही अब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही है। और वो अपना आइडेंटिटी कार्ड देखता है जिस पे टेमर क्लास लिखा रहता है और वो अब सोच रहा रहता है कि मैंने यहाँ पर गलती कर दी, ऐसी क्लास को यहाँ पर शो करवा कर जिसकी अब कोई वैल्यू ही नहीं बची है, जिसकी वजह से मैं किसी भी टीम में रिक्रूट नहीं हो पा रहा हूँ। मैं यहाँ पर किसी और क्लास का सहारा लेकर इस जगह पर किसी टीम के अंदर चला जाता और साथ ही लियो को छुपाकर उस डंजन में भी ले सकता था। बट यहाँ पर वो सोच ही रहा रहता है तभी एक लड़की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चैन के सामने से गुजरती है और वो इतनी ज़्यादा स्पीड में सामने पड़े हुए लियो के पास जाती है और सीधा ही यहाँ पर लियो को अपनी गोदी में उठा लेती है और यहाँ पर मुस्कुराते हुए बोलती है वाह यहाँ पर ये कितना अच्छा पपी है। और यहाँ पर जैसे ही उसने यहाँ पर हमारे लियो को पपी बुला देता है, हमें लियो का फेस दिखाया जाता है। लियो यहाँ पर दोबारा से अपने आप को पपी बुलाता हुआ देखकर यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर काफ़ी तेज रोने लगता है। तभी यहाँ पर चैन उससे बोलता है ये कोई पपी नहीं है, यहाँ पर ये एक लॉयन बीस्ट है और यहाँ पर अभी ये काफ़ी छोटा है, इसकी वजह से तुम्हें शायद से ये पपी लग रहा है। बट यहाँ पर लियो बहुत ही तेज रोने लगता है। तो यहाँ पर चैन जल्दी से लियो को अपना पास ले लेता है और यहाँ पर वो लड़की दोबारा से यहाँ पर चैन से सॉरी बोलते हुए कहती है कि शायद से मैंने यहाँ पर कुछ गलत समझ लिया था, मुझे लगा था यहाँ पर एक छोटा सा पपी है और यहाँ पर पहली बार मैंने किसी इस छोटे से बीस्ट को देखा है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर एक छोटा सा पपी लगा था। तो यहाँ पर अब वो चैन की तरफ देख रही होती है तभी उसकी नज़र उसके आइडेंटिटी कार्ड के पास जाती है जिस पर लिखा होता है एस्ट्रोन ली और यहाँ पर ये एक बीस्ट टेमर है। ये देखने के बाद वो लड़की सीधा ही चैन से डायरेक्टली पूछ लेती है एस्ट्रोन ली क्या तुम यहाँ पर किसी टीम को ढूंढ रहे हो किसी डंजन में जाने के लिए। और यहाँ पर चैन अपने आइडेंटिटी कार्ड को दिखाते हुए बोलता है हाँ मैं यहाँ पर अपने पेट को लेवल अप करवाने के लिए एक डंजन के अंदर जाना चाहता हूँ, बट यहाँ पर मेरा लेवल काफ़ी ज़्यादा लो है जिसकी वजह से कोई भी टीम हमें अपने साथ ले ही नहीं रही है, जिसकी वजह से मेरा जो बीस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुका है। तभी लड़की हंसते हुए बोलती है अच्छा तुम्हें यहाँ पर डंजन के अंदर जाना है, तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लकी हो क्योंकि आज ही मुझे एक डंजन असाइन हुई है और साथ ही मेरी टीम में कुछ लोगों की कमी है, मैं यहाँ पर तुम्हें अपने साथ ले आ सकती हूँ, बट ये थोड़ा
थोड़ा सा रिस्की हो सकते हैं, क्योंकि वो डंजन एक डी रैंक की डंजन है और तुम्हारे करंट लेवल के हिसाब से ये तुम्हारे के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की रह सकता है, क्योंकि एक डी रैंक की डंजन आसान नहीं होती है। बट यहाँ पर जैसे चैन सुनता है कि वो अपने साथ उसे अपनी टीम में ले रही है, तो यहाँ पर चैन जल्दी से हाँ कर देता है और यहाँ पर जो हमारा लियो होता है वो भी अब शांत हो गया रहता है। और फिर हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक गाड़ी तेज़ी से यहाँ पर जारी रहती है, साथ ही हमें दिखाया जाता है उसके अंदर ही हमारा चैन रहता है और वो गाड़ी जाकर एक जगह पर रुकती है और हमें उस जगह बताया जाता है ये सिटी के बाहर डंपिंग ग्राउंड है और यहाँ पर एक डंजन खुली है और लड़की यहाँ पर सीधे उतरते हुए बोलती है हम अपने डेस्टिनेशन पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर तुम सभी लोग बाहर निकल सकते हो। और हमें सामने की ओर कुछ लोगों को दिखाया जाता है, ये वही बंदे होते हैं जिन्होंने यहाँ पर सबसे पहले चैन को रिजेक्ट किया रहता है और वो बंदे सामने की ओर देखते हैं और उनके नए चैन पर जाते हैं और साथ ही उस लड़की के ऊपर जो उनकी यहाँ पर इस जगह टीम लीडर है। और यहाँ पर जैसे वो यहाँ पर चैन को देखता है वो बंदा वो काफ़ी भड़क जाता है। वो कहता है टेमर तुम यहाँ पर अपनी इस छोटी बिल्ली को यहाँ पर लेकर क्यों आए हो, मैंने तुमसे पहले ही मना कर दिया था ना कि तुम यहाँ पर हमारी टीम के अंदर नहीं आ सकते हो। तभी वो लड़की कहती है तुम यहाँ पर इसे कैसे जानते हो, तो बोलता है मैंने आज सुबह ही इसे यहाँ पर रिजेक्ट किया था। बट यहाँ पर जो दूसरा बंदा रहता है बोलता है शांत करवाते हुए तुम्हें यहाँ पर इसे ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी टीम में अभी भी कुछ लोगों की कमी है और साथ ही जितने सारे लोग होंगे उतने ही यहाँ पर स्ट्रेंथ रहेगी हमारे पास। तभी वो बोलता है मैं इन जैसे लोगों को वैसे ही पसंद नहीं करता हूँ जो कि यहाँ पर फ्री में एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं। और यहाँ पर चैन की तरफ दिखाया जाता है, चैन उसे बंदे को घूर कर देखता है बट यहाँ पर वो अपना ऑरा रिलीज नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है और उसने ऐसा कुछ किया तो यहाँ पर उसे इस डंजन के अंदर जाने का मौका नहीं मिलेगा। तभी यहाँ पर जो सीओली होती है जो कि एक न्यूक्लियर वॉरियर है और उसका रैंक डी है, वो बताती है कि इस जगह हमारी टीम के अंदर 3 डी रैंक के अवेकनर्स हैं, पर ये डंजन आसान नहीं होने वाली है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर प्लान पहले बता देती हूँ। मैं और गाइडो साथ में मिलकर इस जगह फ्रंट लाइन को कवर करेंगे और जो यहाँ पर नोलन है वो इस जगह पर बीस्ट को हंट करने का काम करेगा और बाकी की जो रैंकर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर सभी का साथ देंगे और यहाँ पर मिलकर इस जगह इस रेड के अंदर हिस्सा देंगे। और जहाँ पर लास्ट में एस्ट्रोनली यहाँ पर तुम डैमेज देकर थोड़ा सा यहाँ पर हमें बूस्टअप करवाओगे और यहाँ पर सभी लोग अब रेडी हो जाते हैं उस डंजन के अंदर जाने के लिए। तभी यहाँ पर जाते हुए गाइडो बोलता है इस जगह तुम चिंता मत करो, मैंने इस जगह पर यहाँ पर ऐसी कई सारी डंजन को क्लियर किया है, ये मेरे लिए एक पीस ऑफ केस जैसा है। और यहाँ पर कहते हुए वो पूरी टीम यहाँ पर डंजन के अंदर जाने लगती है और फिर हमें थोड़ी डंजन के अंदर दिखाया जाता है अब वो डंजन के एंट्रेंस के सामने आ चुके रहते हैं। और यहाँ पर तभी यहाँ पर जो हमारी लड़की है जिसका नाम है सीयू वो यहाँ पर आगे बढ़ती है और कि सबसे पहले मैं इस डंजन के अंदर एंटर करूँगी और हमें उसका एंट्रेंस दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट चमक रहा रहता है। तभी यहाँ पर सीयू उसके अंदर कूद जाती है और जाते हुए बोलती है सभी लोग एक साथ रहना और धीरे कर कर सभी उस डंजन के अंदर आ जाते हैं आगे बढ़ने लगते हैं। तभी गाइडो की नज़र यहाँ पर कुछ पेड़ों पे आती है जो कि लाइटिंग की तरह चमक रहे थे, तभी वो समझ जाता है कि ये एक लाइटिंग डंजन है और वो बोलता है अरे सेट यहाँ पर ये तो एक लाइटिंग डंजन है। वो यहाँ पर अपने कैप्टन से कहता है तो हमें एक लाइटिंग सी चीज़ को कहता है जो कि सीधा फुल स्पीड में आकर यहाँ पर गाइडो को हिट करती है और गाइडो को वहाँ पर काफ़ी तेज शौक लगता है। गाइडो चिल्लाते हुए बोलता है अरे नहीं यहाँ पर जो एक लाइटिंग बीस्ट है और उसकी नजर जाती है तो वो समझ जाता है कि एक वोल्ट रेट है और यहाँ पर एक लाइटिंग असेसन है और यहाँ पर वो दोबारा से यहाँ पर गाइडो के ऊपर हिट लगाने वाला था। गाइडो यहाँ पर बहुत ही चिल्लाता है, तभी यहाँ पर उसकी हीटर आकर उसे बीच में से काट देती है और वो यहाँ पर गाइडो को डांटते हुए बोलती है तुमने तो यहाँ पर कहा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हंटर हो और तुमने यहाँ पर काफ़ी सारी डी रैंक डंजन को यहाँ पर क्रॉस किया है और साथ ही अब तुम यहाँ पर इतना डर क्यों रहे हो, तुम यहाँ पर शायद से काफ़ी ज़्यादा लोली हंटर हो। तब यहाँ पर वो चिल्लाते हुए बोलता है किसी ने यहाँ पर मुझे बताया ही नहीं था कि एक डी रैंक की डंजन यहाँ पर एक लाइटिंग डंजन है और यहाँ पर इसके बीट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। यहाँ पर उनकी बेशक लो रैंक के हों बट यहाँ पर उनकी स्पीड बहुत ही तेज़ होती है और दिखाया जाता है उस जगह पर और भी कई सारे वोल्ट रेड आ जाते हैं और उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहती है और वो सीधा ही वहाँ पर स्ट्राइक मारते हैं सभी लोगों पर और यहाँ पर वो काफ़ी सारे शॉक देने लगते हैं। दिखाया जाता है नोलन यहाँ पर बच तो जाता है और साथ ही यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो सीधा ही बीच जाकर गाइडो और यहाँ पर टीम लीडर ऊपर काफ़ी सारे हिट दे रहे थे और गाइडो यहाँ पर नीचे झुक गया रहता है उनसे बचने के लिए, बट यहाँ पर उसके ऊपर कई सारे वोल्ट रेड्स यहाँ पर हमला कर देते हैं। दिखाया जाता है वो लोग उनमें फाइट करने में भी बिजी होते हैं। तो यहाँ पर चैन लियो से बोलता है अब यहाँ पर तुम्हारी बारी आ चुकी है अपनी पावर को दिखाने के लिए और यहाँ पर चैन बोलता है तो रेडी हो जा लियो और लियो दिखाया जाता है लियो भी यहाँ पर रोल करता है और उसकी आंखें भी यहाँ पर पर्पल लाइटिंग में चमकने लगती हैं और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर गोंग चैन को दिखाया जाता है
और उसके साथ वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट लियू भी होती है, जो कि स्टूडेंट काउंसलिंग की वाइस प्रेसिडेंट है। तभी लियू उससे पूछती है, तुमने यहाँ पर रिक्रूटमेंट लेटर दे दिया है ना एम्पायर गिल्ड के अंदर। और यहाँ पर तो गोंगचन बोलता है हाँ दे दिया है, बट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी उस लड़के चैन की वजह से। चैन ने यहाँ पर एम्पायर गिल्ड के अंदर रिक्रूट होने से मना कर दिया और उसने बोला कि यहाँ पर उसने अपनी खुद की ये गिल्ड खोल ली है, इसका नाम है यहाँ पर ब्लैक रेवन गिल्ड। और ये बात सुनकर लियू भी यहाँ पर काफ़ी शौक हो जाती है। वो बोलती है और वहाँ पर क्या हुआ था। तो यहाँ पर वो जहाँ पर गोंगचन गुस्से में हो तो बोलता है, उसने यहाँ पर मेरे भाई जहाँ पर गोंगटियान को भी ऑफर दिया उसकी गिल्ड में आने का। और वो क्या सोच रहा था कि मैं यहाँ पर मेरा भाई उससे छोटी गिल्ड के अंदर जाएगा। मेरे भाई ने साथ ही उस जगह पर उसे मुंह पर मना कर दिया। तो यहाँ पर ये बात सुनकर लियू शौक होती है कि यहाँ पर चैन ने अपनी खुद की गिल्ड खोल ली है। और अपने मन में चाय पीते हुए बोलती है, यहाँ पर सच में काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सनैलिटी बनता रहा है चैन। यहाँ पर चैन की असली आइडेंटिटी क्या है ये इसका पता लगाना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।